हिंदू महाकाव्यों के अनुसार 10 सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन थे? सभी हिंदू महाकाव्यों में एक से बढ़कर एक रथियों, महारथियों, अति महारथियों तथा महामहारथियों का वर्णन मिलता है, जिनमें से कोई महाबलशाली थे तो कोई मायावी शक्तियों के ज्ञाता थे, तो कोई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, जिनके बारे में आप सभी को ज्ञात ही होगा, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे वीर योद्धा हुए जिन्हें ये उपाधियां प्राप्त हुई थी। परंतु हिंदू महाकाव्य में वर्णित सभी धनुर्धरों में सबसे श्रेष्ठ कौन था, इस बात को लेकर बहुत सी भ्रांतियां हैं। कोई कहता है अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर थे, तो कोई कहता है कर्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान और वैराग्य में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हिंदू महाकाव्यों के अनुसार 10 सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन थे। पहला धनुर्धर शिवजी, मां आदिशक्ति और श्री विष्णु। हिंदू महाकाव्यों के अनुसार भगवान शिवजी, मां आदिशक्ति तथा भगवान श्री हरि विष्णु सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं। शिवजी को आदिर धनुर्धर भी कहा जाता है। इनसे बड़ा कोई भी धनुर्धर नहीं है। देवों के देव महादेव ने ही धनुर्वेद प्रारंभ किया था। श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण और श्री राम भी उनके समान ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की श्रेणी में आते हैं। दूसरे धनुर्धर लक्ष्मण और परशुराम जी। भगवान श्री राम और उनके भ्राता लक्ष्मण ने गुरु वशिष्ठ से ही धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था। अतः गुरु वशिष्ठ ने दोनों को समान रूप से दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया था। इसीलिए लक्ष्मण भी श्री राम की तरह ही धनुर्विद्या में पारंगत थे। लक्ष्मण के पास बहुत से शक्तिशाली अस्त्र थे, जिनके बल पर उन्होंने रावण के पुत्र मेघनाद को पराजित किया था। श्री राम और श्री कृष्ण की तरह ही श्री हरि विष्णु ने परशुराम रूप में अवतार लिया था। वे युद्ध कला तथा धनुर्विद्या में इतने पारंगत थे कि बिना किसी रथ के ही उन्होंने अनगिनत असुरों का वध किया था। उन्होंने अपनी धनुर्विद्या के बल पर इस धरती को 21 बार राक्षस तथा योद्धा विहीन किया था। हिंदू महाकाव्य के अनुसार उन्होंने धनुर्विद्या का ज्ञान स्वयं शिवजी से प्राप्त किया था। तीसरे धनुर्धर अर्जुन। द्वापर युग में कर्ण, गुरु द्रोण, भीष्म पितामह, अश्वत्थामा और बर्बरिक जैसे एक से एक बढ़कर महान धनुर्धर हुए, परंतु उन सभी में धनुर्विद्या में सबसे अधिक निपुण अर्जुन थे। हिंदू महाकाव्य महाभारत में वर्णित कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण के पश्चात अर्जुन ही महान और कुशल धनुर्धर थे। अर्जुन जीवन भर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने के लिए प्रशिक्षण लेते रहे। महाभारत युद्ध के दौरान उन्होंने कर्ण, गुरु द्रोण और भीष्म पितामह जैसे धनुर्विद्या में निपुण योद्धाओं का वध किया था। उन्होंने अपना सारथी श्री कृष्ण को बनाया था। चौथा धनुर्धर कार्तवीर्य अर्जुन। परशुराम के पराक्रम और क्रोध से सभी देवतागण डरते थे, क्योंकि उन्होंने अपने युद्ध कौशल और पराक्रम से 21 बार धरती से योद्धाओं का सफाया किया था। परंतु कार्तवीर्य अर्जुन ने युद्ध के दौरान परशुराम को बेहोश कर दिया था। हिंदू धर्म ग्रंथ में वर्णित कथाओं के अनुसार कार्तवीर्य अर्जुन श्री हरि विष्णु के सुदर्शन चक्र के अवतार थे, जिनकी धनुर्विद्या के पराक्रम से देवता भी डरते थे। पांचवे धनुर्धर इंद्र। 10 सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों की श्रेणी में देवराज इंद्र का नाम भी आता है। उन्होंने अपने पराक्रम से बहुत से शक्तिशाली राक्षसों को पराजित किया था। धनुर्विद्या के अतिरिक्त उनके पास वज्र भी है। छठे धनुर्धर रावण और मेघनाद। रावण और मेघनाद भले ही राक्षस कुल के थे,
परंतु वे दोनों ही धनुर्विद्या में निपुण थे। उन दोनों ने ही युद्ध में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण का सामना किया था। इतना ही नहीं, मेघनाद ने तो लक्ष्मण को मूर्छित भी कर दिया था। रावण और मेघनाद धनुर्विद्या में इतने निपुण थे कि उन्होंने अपने पराक्रम से सभी देवताओं को पराजित करके बंदी बना लिया था। परंतु वह दोनों ही श्री राम और लक्ष्मण से पराजित हुए थे। 7वें धनुर्धर प्रद्युम्न। 10 सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों की श्रेणी में प्रद्युम्न का नाम भी सम्मिलित है। वे श्री कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र थे। प्रद्युम्न अपने पिता श्री कृष्ण की तरह ही युद्ध कला में निपुण थे एवं चक्रव्यूह तोड़ने की कला भी उन्हें आती थी। उन्होंने धनुर्विद्या तथा युद्ध कला पांडवों से सीखी थी। प्रद्युम्न ने अपने अकेले के दम पर ही उस समय के महान योद्धाओं जैसे गुरु द्रोण, भीष्म और कर्ण को पराजित करके गुफा में कैद कर दिया था। 8वें धनुर्धर गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह। महाभारत युद्ध के दौरान भले ही भीष्म पितामह तथा गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन से पराजित हुए थे, परंतु उनके पराजित होने में अर्जुन के पराक्रम से अधिक श्री कृष्ण सम्मिलित थे। यदि श्री कृष्ण ने युद्ध के दौरान द्रोणाचार्य तथा भीष्म को अपनी बातों में उलझाया ना होता, तो ये दोनों ही अपने बाणों से कुछ ही प्रहारों में महाभारत का युद्ध समाप्त करके कौरवों को विजय दिला देते। भीष्म पितामह इतने महान धनुर्धर थे कि उन्होंने अपने बाणों से गंगा का प्रवाह रोक दिया था। उन्होंने परशुराम को भी युद्ध में हरा दिया था। द्रोणाचार्य ने भी महान गुरुओं से धनुर्विद्या का प्रशिक्षण लिया था। उन्होंने अग्निवेश जी से धनुष बनाना तथा चलाना सीखा था। 9वें धनुर्धर अभिमन्यु। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने अल्पायु में ही चक्रव्यूह तोड़ने की कला सीख ली थी। महाकाव्य में वर्णित कथाओं के अनुसार उन्होंने यह कला अपनी माँ के गर्भ में रहते हुए ही सीखी थी। अभिमन्यु धनुर्विद्या में इतने कुशल थे कि महाभारत युद्ध के दौरान कौरवों ने जब चक्रव्यूह की रचना की, तब उसे तोड़ते हुए वे उनके बीचों बीच जा पहुँचे। उनके पराक्रम से कर्ण तक घबरा गए थे तथा युद्ध के नियमों को तोड़कर कौरवों को उनका वध करना पड़ा। 10वें धनुर्धर कर्ण, अश्वत्थामा और सात्विकी। हिंदू महाकाव्यों के अनुसार 10 महान धनुर्धरों की श्रेणी में अब बारी आती है कर्ण, अश्वत्थामा और सात्विकी की। ये तीनों ही द्वापर युग के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में से एक थे। यह तीनों धनुर्विद्या की कला में इतने निपुण थे कि एक बार में हजारों बाण चलाने में सक्षम थे। सात्विकी अर्जुन के प्रिय मित्र थे और रण तथा युद्ध कौशल में निपुण थे। मित्रों, तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।